बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अमीरुल मुजाहिदीन क़ाइद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुम आलिया और स्टेज पे मौजूद तमाम मशाइख़ कराम, उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान और कारकुनान उश्शाक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन की हयात तैयबा पर हमने क्या बात करनी है, जैसा कि मुबारक अब्बासी साहब दामद बरकातुहुम ने फरमाया। बस गुजारिश ये है कि मैं और आप वो खुशकिस्मत कारकुन या ज़िम्मेदार हैं कि जिनका कायद जबल इस्तिकामत रहा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। तशरीफ रखें। तो बात हो रही थी अमीरुल मुजाहिदीन के हवाले से कि जब गाजी मिल्लत मलिक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रिहाई का मामला हो तो मेरा कायद सबसे आगे नजर आता है। और आपका कायद वो कायद है जिसने गाजी मिल्लत मलिक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की। और मैं कुर्बान जाऊं अपने कायद की आज़ी पर कि जब गाजी मिल्लत हमसे बिछड़े तो उन्होंने अपनी दस्तार उनके कदमों में रख दी। और वो लम्हा कोई भुला नहीं सकता कि जब वो दस्तार उन्होंने गाजी मिल्लत अलैहि रहमा के कदमों में रखी और वो बच्चे की तरह बिलबिला के रोने लगे कि गाजी बरोज़े क़यामत हुजूर की बारगाह में मेरी शिकायत ना करना। बात यहाँ खत्म नहीं होती कि जब हमारे वोटों पर डाका डाला जाता है 2018 के इलेक्शन के अंदर और अमीरुल मुजाहिदीन कराची तशरीफ लाते हैं एहतजाज के हवाले से, तो वहां पर तमाम चीजों को बाला ताक रखते हुए जब वो खिंजीर गुस्ताख वेल्डर नापाक खाकों की जिसारत करता है तो मेरा कायद वहां पर जाके उन सीटों को ठोकरे मारता है कि जो हमसे छीनी गई। और मेरा कायद ये फरमाता है कि हमें इन सीटों की परवाह नहीं, हमें इन वोटों की परवाह नहीं, कायनात यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अगर इतनी सी भी गुस्ताखी हो जाए तो हम दुनिया यहाँ से वहां करने के लिए तैयार हैं। और फिर मेरा कायद फैजाबाद के लिए चलता है और करीब होता है फैजाबाद के कि वहां पर गैरेट वेल्डर अपने हथियार डालते हुए ट्वीट करता है
कि बाबा मैं डर गया इस बाबे से, खुदा के लिए मुझे बचाओ और तुम भी बचो, इन खाकों को रोको। और बात यहाँ पर भी बस नहीं होती, जब आसिया मलूना का उस चोरी का मामला आता है तो मेरा कायद की व्हील चेयर सबसे आगे निकलती है। और बात इससे आगे भी बढ़ती है कि जब इस मुल्क के अंदर 70 साल तारीख का एक बदतरीन क्रैकडाउन होता है और मेरा कायद पाबंदे सलासल होता है और 6 माह कैद में रहने के बाद उस बावजूद कि ऐसी जगह पर कि जिस जगह के ऊपर इन बदबख्तों को अगर रखा जाए तो ये 1 हफ्ते के अंदर अपना सब कुछ उगल दे, मेरे कायद जब वहां से रिहा होकर बाहर निकलते हैं तो उन लिबरल्स की, उन सोशल्स की, उन दीगर अपनों की भी और गैरों की भी चीखें निकल जाती हैं कि ये क्या हो गया। हम तो समझे थे कि ये तहरीक खत्म हो गई, अब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जाके अपना मदरसा संभालेगा और मस्जिद में दुरूद पाक की चादर बिठाकर अपनी रूटीन पर आ जाएगा। ना 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 ना, बात यहाँ खत्म नहीं होती। तो मुबारक हो, सुनियो कि जब तुम्हारा कायद जेल से बाहर आता है और सबसे पहले बाहर आकर के ये नहीं कहता कि मेरी अहलिया कैसी है, मैं जाके अपने घर में अपने अहलो हयाल को देखूं, मैं अपने साथ को देखूं, मैं अपने अनस को देखूं, मैं अपनी शहजादियों को देखूं। ना 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 ना, मेरा कायद जब जेल से बाहर आता है तो इस नामों से रिसालत के किले में जिसका नाम मस्जिद रहमतुल आलमीन है या दाखिल होता है और शेर की तरह फिर यहूदो नसारा लिबरल्स और सेक्युलर को सीना तान के एक चैलेंज करता है और फरमाता है कि ताजदार है खत्म नबूवत। बस मेरा कायद ने यह फरमा दिया कि ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जा। अब मैं मुल्तमिस हूँ मेजर मोहम्मद याकूब मोहम्मदी सैफी साहब, अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीजन, कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिगर गोशे अमीर मिल्लत मुजद्दिद असर हाज़िर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहु आलिया और दीगर स्टेज की ज़ीनत तमाम कायदीन और हाज़रीन, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आप दौरे हाजिर की एक वो शख्सियत हैं कि जो एक अजीम मुदब्बर, कौम के हकीकी नब्बाज और हर दौर में यजीदियत का मुकाबला करने के लिए हुसैनी सोच के रहनुमा आते रहे। और ये काम करबलाए मुअल्ला से शुरू हुआ। 2 सोचें वहाँ पे, उससे पहले एक सोच थी। करबला के बाद 2 सोचें सामने आईं, एक यजीदी सोच और एक हुसैनी सोच। यजीद भी हर दौर में और हुसैनी सोच के हामिल भी हर दौर में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में अमीरुल मुजाहिदीन आपको रब ने इस काम के लिए उम्मत की खिदमत में मामूर किया कि आपने हुसैनी किरदार अदा किया। आपने वक्त के यजीदों से टक्कर ली, कौम को तैयार किया, मिल्लत इस्लामिया को एक सोच और एक फिक्र दी। मेरे ख्याल में 70 साल पाकिस्तान की तारीख, 72 साल में कायद के बाद और इकबाल के बाद कोई ऐसा मुझे कायद नजर नहीं कि जिसको मैं अपना कायद कहूँ या कायद मानूं। हमने मान लिया आपको।